Hi guys, this side Dr. Sagar. This is my second video on my YouTube channel एंड लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स का और क्या है ये बीमारी। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सो बेसिकली ये जो फिर से एक सेकंड वेव जिसको हम नाम दे रहे हैं कोविड-19 का। सो गाइज़, मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और आपसे अगर आपको वो चीज़ वेरीफाई करनी हो तो आप गूगल कर सकते हो उन सब चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी अगर पेंडेमिक होता है तो उसमें एक मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कही जाती है। ठीक है, हम अभी भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स ओवर फिल्स हो गए हैं, बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं हैं। बट एक बार आप अपना खुद दिमाग लगा करके कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस बीमारी को पेंडेमिक का नाम दे रहे हैं तो ये पेंडेमिक में हमारा डेथ रेट अगर मान लीजिए 3 से 4% भी रहता है तो भी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में अगर 135 करोड़ के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है उसका अगर हम 3% भी हम लेकर के चलते हैं तब भी नियर अबाउट 4 करोड़ के आसपास कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, राइट। तो ये जो एक माइंडसेट बन गया है, एक पैनिक जो आ गया है लोगों के अंदर, ये चीज़ सही नहीं है। देखिए, डेथ मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड-19 वायरस प्रेजेंट नहीं है, इट एग्जिस्ट, लेकिन आपको कुछ एक बातों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। देखिए, सबसे पहले कुछ एक नाम मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूँ। एक अगर आपने सुना हो रोथस्चाइल्ड फैमिली का, आप गूगल करिएगा रोथस्चाइल्ड फैमिली, कौन है ये लोग। ये लोग दुनिया के सबसे अमीर फैमिली है, रिचेस्ट पर्सन है। हम अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की एक नेटवर्थ है वो है $225 ट्रिलियन, राइट। और अगर हम बात इन फैमिली की करें तो इनकी नेटवर्थ है $500 ट्रिलियन, यानी कि यूएस की वर्थ से डबल। ये लोग यूएस में ही रहते हैं और आपको हैरानी होगी ये जान के कि वर्ल्ड बैंक जो है उनको ये फंडिंग करते हैं। यूएस गवर्नमेंट को फंडिंग कहाँ से आती है? रोथस्चाइल्ड फैमिली से आती है। दे विल ऑलवेज रिमेन एट द बैक एंड्स, वो कभी आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो दुनिया चलाने वाले, जैसे कि यूएस एक सबसे शक्तिशाली देश है तो उसी में उनको जो रन कर रहे हैं, तो कुछ एक ऐसे फैमिलीज़ हैं। रोथस्चाइल्ड फैमिली जो है अभी से नहीं, सन 1500 से इनका स्टार्ट होता है। अगर आप इनका पेडिग्री एनालाइज करेंगे तो आपको नेट पे आप सब कुछ अवेलेबल आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इवेंट 201 के रिगार्डिंग, कि इवेंट 201 क्या है, वो एक कंडक्ट किया गया था कैलिफोर्निया में 18 अक्टूबर 2019 को कोविड-19 के रिलेटेड, इसमें कोरोना वायरस का डिस्कस किया गया था कि कैसे स्प्रेड होगा और कैसे लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये देख रहे हैं कि आज 1000 बंदों की मौत हो गई या 1500 बंदों की कैजुअलिटीज़ हो गई, अब हम इस चीज़ को ये भी देखना है कि रोज़ हमारे इंडिया में ही हर रोज़ 15,000 से 17,000 तक लोग रोज़ मरते हैं, जो एक नॉर्मल कैजुअलिटी होती हैं, जो पहले भी होती आई हैं, जो कोविड टाइम से पहले भी हो रही हैं, राइट। हम बात करते हैं हर मिनट में कैजुअलिटी होने की, तो वो अराउंड 10 to 15 है हर मिनट में। एक इंडिया के अंदर एक नॉर्मल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, वो एक 10 से 15 लोगों की हर एक मिनट में हो रही है, जो कि पहले भी होती रही है कोविड से पहले। अगर आप इस चीज़ों को, अब हम कोविड-19 का अगर हम डेथ लेते हैं, सपोज़ मान लीजिए अभी रिसेंट जो कल परसों में आया कि 1500 समवेयर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो अगर 1500 में से जो नॉर्मल कैजुअलिटी अगर 15,000 हमारे देश में हो रही हैं, तो मान लीजिए कम से कम अगर 200, 300 या 500 एक फ़िगर ले लेते हैं कि क्या पता ये वही लोग हों जो उस 15,000 में से 1500 में काउंट होते हों, या उनमें से हो सकता है फ्लू के कारण यानी कि कोविड के कारण इनकी डेथ 1000 हुई और बाकी जो 500 हैं वो नॉर्मल भी उनकी डेथ होनी हो और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो और वो कोविड के रिगार्डिंग उनकी कैलकुलेट कर दिया गया उनको डेथ को। तो आप थोड़ा सा देखो, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड वायरस नहीं है, इट एग्जिस्ट। और
लेकिन जितना इस चीज़ को बनाया जा रहा है, जितना गलत तरीके से लोगों को बहकाया जा रहा है, तो उस चीज़ को